कल बेटा मैंने आपको जो है इलेक्ट्रोलिसिस का बताया था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज़ कैथोड, व्हाट इज़ एनोड। तो ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली। आज हम इस इलेक्ट्रोलिसिस की एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है कि एक मेटल जो है उसके ऊपर आपने दूसरी मेटल की कोटिंग करनी। मसलन आयरन के ऊपर आप सिल्वर की कोटिंग करना चाहते हैं, आयरन के ऊपर आप जिंक की कोटिंग करना चाहते हैं। जैसे आप लोगों ने तो नहीं सुना होगा, हमारे दौर के जो लोग हैं उनको पता होगा कि पहले वक्तों में लोग बर्तन कली कराया करते थे और गलियों में आवाज़ें लगाते थे, जैसे आजकल जो है सब्ज़ी वाले आते हैं ना गलियों में। तो इसी तरह आज से कोई 30-35 साल पहले गलियों में जो है आवाज़ें लगाने वाले क्या आवाज़ लगाते थे, पांडे कली करा लो, पांडे कली करा। अब पांडे कली करा, पांडे कहते हैं बर्तन को। उस दौर में कापर के बर्तन यूज़ होते थे और कापर जो है ये कोरोड होता है जल्दी, तांबा जिसे कहते हैं। तो लोग क्या करते थे कि उसके ऊपर कली करा यानी टिन की कोटिंग कराते थे। अब वो टिन की कोटिंग जो थी वो लोग जो है आकर गलियों में करते थे, उनके पास मेटल होती थी टिन और गर्म करने के लिए कोयले और ये सारी चीज़ें वो साथ लेकर चलते थे। गली में आकर उन्होंने जो है तो अपना थोड़ी सी जगह पे जो है अपनी शॉप बना लेनी, उसमें वो जो है कोयले गर्म करके बर्तन गर्म करके यानी हीटिंग के लिए उनके पास पूरा अरेंजमेंट होता था। तो वो जो कोटिंग करते थे वो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से नहीं करते थे, वो ट्रेडिशनल मेथड के मेटल जो है उसको गर्म किया, उसके ऊपर दूसरी मेटल की इस तरह से जैसे पोंछा नहीं करते इस तरह से वो कोटिंग करते थे। लेकिन जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है इसमें ये है कि जिस मेटल के ऊपर आपने कोटिंग करनी है, मसलन आपने आयरन के ऊपर कोटिंग करनी है सिल्वर की, तो जिस मेटल के ऊपर कोटिंग करनी है उसको बनाना है कैथोड। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जिस मेटल के ऊपर कोटिंग करनी है उसको बनाना है कैथोड, यानी केटाइन उसके ऊपर आएंगे। अब वो केटाइन क्या होंगे, ये उसी मेटल के होंगे जिसकी कोटिंग होनी है। मसलन अगर आपने सिल्वर की कोटिंग आयरन के ऊपर करनी है तो आयरन मेटल को बनाएंगे कैथोड और सिल्वर को बनाएंगे क्या, एनोड। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमें एक इलेक्ट्रोलाइट की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि बग़ैर इलेक्ट्रोलाइट के ये जो है प्रोसेस नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक शादी का फंक्शन होता है, तो शादी में तो ये निकाह होता है, दुल्हन जो है दूल्हा का फिर रुखसती हो जाती, लेकिन इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें भी होती हैं जो कि वो दूल्हा और दुल्हन के साथ नहीं जाती, वो उधर ही रहती हैं, लेकिन वो होना बहुत ज़रूरी है। मसलन हाल जो है वो ज़रूरी है जहाँ पे लोग आएंगे बैठेंगे, फिर चेयर होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसका हिस्सा है, यानी आप ये समझ लें एक माहौल है जो कि क्रिएट किया जाता है। अब इसका उसके शादी के साथ ताल्लुक़ नहीं, लेकिन इसके बगैर वो होती नहीं है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने जा रहे हैं कि हमने सिल्वर की कोटिंग करनी है आयरन के ऊपर, तो हमें एक इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए होगा, फिर जो है हमें वाटर भी चाहिए होगा, बैटरी भी चाहिए होगी। ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी हैं इसके लिए। तो चलते हैं जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तरफ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस है कि जिसमें एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करें। देखिए कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। इस केस में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है जी, सोडियम साइनाइड इस इलेक्ट्रोलाइट है, पानी भी है इसमें, यानी सोडियम आयन और साइनाइड आयन फ्री है इसमें। और यहाँ पर एक हम चलें जी ये एक स्पून ले लेते हैं, ये स्पून है, इसके ऊपर हमने सिल्वर की कोटिंग करनी है। ठीक है जी। और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, जिसकी कोटिंग करनी है वो होना चाहिए, यानी अगर मैंने सिल्वर की कोटिंग करनी है तो यहाँ पे सिल्वर होगा। ठीक है, अगर जिंक की कोटिंग करनी है तो यहाँ पे जिंक, यानी वो मेटल लाजमी होनी चाहिए। ये इसको बनाएंगे कैथोड और इसको बनाएंगे एनोड। ये याद रखना है कि जिसकी कोटिंग करनी है वो होगा एनोड, जिस पर कोटिंग होनी है वो होगा कैथोड। अब बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये आप स्पून के साथ, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये आप इसके साथ लगाएंगे
सिल्वर के साथ लगाएंगे। अब इसमें पानी भी है, सोडियम साइनाइड, थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट भी डाल देते हैं ताकि जो है रिएक्शन को स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, देखिए सिल्वर को जहाँ पे ये है ना सिल्वर मेटल, इसको सिल्वर आयन में चेंज होना है, यानी केट आयन में चेंज होना है, और वो केट आयन जो है ये इसके ऊपर आकर डिपॉजिट होगा। ठीक है जी। अब सिल्वर एटम को सिल्वर आयन में चेंज करने के लिए ये हमने सोडियम साइनाइड इसमें ऐड किया है, क्योंकि सिल्वर की साइनाइड के साथ बड़ी जो है दोस्ती है, तो साइनाइड पहले से हमने रखा हुआ है। सिल्वर एटम किस में चेंज होगा? सिल्वर आयन में। तो एट एनोड क्या चेंज आएगी जी? ये जो सिल्वर है मेटल, ये किस में चेंज होगा जी? सिल्वर आयन में एक इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? दिस इज ऑक्सीडेशन। आपको मैंने कल बताया था कि एनोड पे हमेशा क्या होगी? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे जो है हमेशा क्या होती है जी? रिडक्शन। अब जो सिल्वर आयन आया, पानी के अंदर साइनाइड आयन पहले से मौजूद है, तो ये जो सिल्वर आयन है ये साइनाइड के साथ मिलकर कम्प्लेक्स बना लेगा AgCN2, और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये कम्प्लेक्स बन जाता है। यानी जैसे आपने एक टॉम एंड जेरी कार्टून होता है, आपने देखा भी होगा, तो बिल्ली ने चूहे को उसके बिल से निकालना है तो क्या करती है? बाहर जो है चीज़ रखती है, उस चीज़ की स्मेल जाती है, चूहा उसको सूंघता है, उसका दिल करता है मैं खाऊं इसको, वो बाहर निकल आता है। तो साइनाइड का काम यही है कि साइनाइड हमने इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर डाल के रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है? ताकि सिल्वर एटम सिल्वर आयन में चेंज हो जाए। हो गया ना सिल्वर आयन में चेंज? जैसे ही सिल्वर आयन में चेंज हुआ साइनाइड के साथ मिलकर, ये किस में चेंज हो जाएगा? इसमें। ठीक हो गया जी, क्लियर है? इक्वेशन बैलेंस है। देखें 2 साइनाइड है, इधर भी 2 है, सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है। अब चार्ज कितना है? सिल्वर पे +1 चार्ज है, साइनाइड पे -2 है, तो नेट -1 हुआ, तो इधर भी -1 है। दिस इज़ कम्प्लेक्स आयन। ये कम्प्लेक्स आयन बन गया, कम्प्लेक्स आयन। ये डिटेल के साथ आप इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में जब आएंगे तो पढ़ेंगे कम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं। अब आते हैं जी किस पे? एट कैथोड। कैथोड पे क्या होना है? कैथोड पे ये होना है कि ये जो कम्प्लेक्स आयन है AgCN2 नेगेटिव, ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर किस में चेंज होगा? सिल्वर में, और जो साइनाइड हैं उसी तरह 2 साइनाइड अलग हो गए। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस है। कैसे? साइनाइड 2 हैं, इधर भी 2 हैं, चार्ज इधर क्या है? -1, और इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस चार्ज है, तो इधर -2 चार्ज है, तो इधर भी -2 है। ठीक है, अब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज रिडक्शन। तो सिल्वर जो था किस में चेंज हुआ? ये एटम है ना, ये आयन में चेंज होगा, और ये आयन जैसे ही पानी के अंदर आएगा, साइनाइड आयन मौजूद है इसके अंदर, तो ये क्या बना देंगे? डाई सियानो सिल्वरेट 1, इसका नाम है डाई सियानो सिल्वरेट 1। डाई सियानो सिल्वरेट 1 बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके हुआ ये है, अगर हम ओवरऑल देखें इसमें, कि सिल्वर एटम सिल्वर आयन में चेंज हुआ, और वो सिल्वर आयन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर इधर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, दिस इज़ दी एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और इस इलेक्ट्रोलिसिस में एक मेटल जो है उसके ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग की है, तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। यानी एक ही एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस की, वो ये है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम मेटल की रिफाइनिंग भी कर सकते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मसलन आपने कॉपर जो है उसको रिफाइन करना है, तो इम्प्योर कॉपर को आप बनाएंगे एनोड, और प्योर कॉपर को बनाएंगे आप कैथोड। ठीक है, और उसको डिप करेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, तो ये प्रोसेस हो जाएगा, रिफाइनिंग भी हो जाएगी। रिफाइनिंग इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस से हम डिफरेंट कंपाउंड जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कौन से कंपाउंड? मसलन सोडियम मेटल्स आप बना सकते हैं, नॉन मेटल कंपाउंड भी बनाए जा सकते हैं। तो ये हो गया जी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब नेक्स्ट जो है सेल, हम उस तरफ आते हैं, डेट इज़ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल यानी ये वो डिवाइस है जिनमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा, उससे करंट प्रोड्यूस होगी, और उस करंट को आप
डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़ उसमें यूज़ करते हैं। गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल भी इसको कहते हैं। एक ही एक वोल्टेक और गैल्वेनिक, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है सेल डिज़ाइन किया और उनके नाम देखें आज भी ज़िंदा हैं। तो इन्होंने इस रिडॉक्स प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर ली। देखिए हुआ ये कि इन्होंने, अच्छा एक चीज़ और याद रखें, जब भी हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल पढ़ेंगे किसी भी बुक में आप लेंगे, पाकिस्तानी हो या फॉरेन बुक हो, तो आपको जो उसमें एग्जांपल मिलेगी वो कॉपर सल्फेट और जिंक की होगी। वजह क्या है भाई, कोई और एग्जांपल क्यों नहीं, यही क्यों है? असल में ये है कि जो साइंटिस्ट जिस रिएक्शन पे काम करता है उसके बाद और बहुत से जो है हुए सेल बने, प्रोसेस रिएक्शन भी हुए, लेकिन उसका नाम जो है उस साइंटिस्ट का नाम उसी रिएक्शन की मुनासबत से ज़िंदा है कि इन्होंने किस रिएक्शन पे काम किया। वो हम रिएक्शन नहीं चेंज कर सकते, अपनी मर्ज़ी से हम कोई और नहीं लिख सकते। हमें जब भी गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल बताना है तो आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें जिंक डाल दिया, ये जिंक है। कॉपर सल्फेट जो है आपको पता है ये किस कलर का होता है, ब्लू होता है, ब्लू सॉल्यूशन है। तो इन्होंने देखा कि अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक डाल दिया जाए तो इसका जो ब्लू कलर है ये चेंज हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है, यानी इसके अंदर केमिकल चेंज होती है। वो केमिकल चेंज क्या है कि जिंक जो है ये कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके किस में चेंज होता है, कॉपर में और जिंक सल्फेट में। जिंक सल्फेट इज़ कलरलेस और कॉपर सल्फेट जो है ये ब्लू है। अब देखिए इसमें सल्फेट जो है इधर भी है, सल्फेट इधर भी है, यानी अगर हम इसको ऐसे देखें जिंक और इसको जो है हम जो कॉपर सल्फेट नीले रंग का है इसको हम ये देख लें कि कॉपर आयन है और इसमें सल्फेट आयन है। इधर क्या है जी, कॉपर, और इसमें भी आप देखें क्या चीज़ है, जिंक आयन है और सल्फेट आयन है। ठीक है, अब सल्फेट आयन दोनों में है, इनमें कोई चेंज नहीं आई, सल्फेट इधर भी है, सल्फेट इधर भी है। तो सब इनको क्या कहते हैं, जो आयन चेंज नहीं होते, स्पेक्टेटर आयन। तो एक्चुअल जो रिएक्शन है वो ये है कि जिंक जो है कॉपर आयन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, कॉपर और जिंक आयन। दिस इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ये एक रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें जिंक जो है इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसमें कॉपर जो है ये रिड्यूस हो रहा है, यानी जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन पिक कर रहा है, तो इसमें केमिकल चेंज होगी। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का प्रोसेस है, यानी जिंक से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कॉपर आयन की तरफ जा रहे हैं, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी। देखिए रिएक्शन तो हो गया। इन्होंने क्या किया, यानी वोल्टेक ने और गैल्वेनिक ने इसी रिएक्शन को, ठीक है, डिज़ाइन किया कि इस रिएक्शन का एडवांटेज लिया जाए कि जिंक से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर कॉपर की तरफ आते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन का जो फ़्लो है उसको इस्तेमाल में लाया जाए। तो उन्होंने किस तरह से डिज़ाइन किया, एक बीकर लिया जिसमें उन्होंने जिंक मेटल को, यानी जिंक प्लेट है ये पे, यहाँ पे इस जिंक प्लेट, और इसको डिप किया, किस में जी, डिप किया है जी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और इस साइड पे कॉपर मेटल है और इसको जो है डिप किया हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 1 मोलर है और ये कॉपर है, मेटल कॉपर प्लेट, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसे। लेकिन जब इन्होंने इसको वायर के थ्रू कनेक्ट किया तो यही प्रोसेस शुरू हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो थे जिंक से फ्लो करके किस तरफ आ रहे हैं, कॉपर की तरफ। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये प्रोसेस स्टॉप हो गया। इन्होंने कंटिन्यूटी के लिए क्या किया, इन दोनों सॉल्यूशन को, दोनों सॉल्यूशन जो है इनको साल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ये साल्ट ब्रिज बनाया, साल्ट ब्रिज जो है इसके अंदर क्या होता है जी, जेल है और इसमें पोटाशियम सल्फेट सॉल्यूशन, जेल के अंदर पोटाशियम सल्फेट है, जेल है। ये एक यू शेप ट्यूब है ग्लास की, इसके अंदर जेल और पोटाशियम सल्फेट। असल में ये है कि जब
यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आता है तो जिंक जो है, जिंक आयन में चेंज होगा। तो जिंक आयन जो हैं अकेले तो नहीं रह सकते ना भाई, जिंक सल्फेट के अंदर है जिंक प्लेट, अब जिंक प्लेट ने जिंक आयन बना दिया, अब वो जिंक आयन जो है अकेला तो नहीं रहेगा ना, तो इसलिए ये जिंक आयन उन इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ वापस, भाई वापस आओ, मैं अकेला नहीं रह सकता। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएं तो ये प्लेट जो है क्या हो जाती है, नेगेटिव, ठीक है। जब ये प्लेट नेगेटिव होगी तो ये कॉपर आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जब कॉपर आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है तो सल्फेट आयन फालतू हो जाएगा, तो सल्फेट आयन कॉपर को कहेगा नहीं तू नहीं जा सकता मुझे छोड़ के, तो इस सल्फेट आयन को, और यहाँ पर जिंक आयन है, ठीक है, कि ये किसी तरीके से एडजस्ट हो जाएं, सल्फेट आयन जो है वो कॉपर को मजबूर ना करे कि भाई तू इधर नहीं जा सकता, और ये जो जिंक है आयन ये कहे जी मैं तो अकेला नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन वापस आओ। तो गैल्वेनिक और वोल्टैक ने इस जेल के अंदर पोटाशियम सल्फेट रखा। अब पोटाशियम सल्फेट का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, देखें जो जिंक आयन स्पेयर है फालतू है, जैसे ये बनेगा इस जेल के अंदर से सल्फेट आयन मूव करके जिंक सल्फेट बनाएगा, यानी वो जो जिंक आयन फालतू है वो कंज्यूम हो जाएगा। जब वो जिंक आयन कंज्यूम होगा इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। देखें अगर आप साल्ट ब्रिज नहीं बनाएंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूस नहीं होगा, थोड़ा सा होगा बंद हो जाएगा, ख़त्म। क्यों? क्योंकि जिंक आयन जो हैं वो अकेले नहीं रहेंगे, यहाँ पे सल्फेट आयन अकेले नहीं रहते। अब यहाँ सल्फेट आयन जो है कैसे जो है अपने आप को जो है एडजस्ट करते हैं, सल्फेट आयन जो है जैसे ही कॉपर आयन यहाँ पे डिपॉजिट होगा, सल्फेट आयन स्पेयर होगा, तो जेल के अंदर से दो पोटाशियम आयन जो है मूव करके इसको न्यूट्रल कर देंगे। यानी साल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है वो न्यूट्रलिटी है कि इन दोनों हाफ सेल को न्यूट्रल रखते हैं। जब आप साल्ट ब्रिज बना लेंगे, साल्ट ब्रिज के अंदर ये जेल और पोटाशियम सल्फेट रखेंगे, इन दोनों प्लेट्स को आप वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूस हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है वो ये है कि जी इलेक्ट्रॉन जिंक से किस तरफ आ रहे हैं, कॉपर की तरफ, ये उलट क्यों नहीं हुआ, कॉपर भी तो मेटल है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक की तरफ क्यों नहीं गए। क्वेश्चन आता है ना ज़हन में, भाई हम ये कहते हैं जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ, भाई इधर से भी तो उधर जा सकते हैं, ये क्यों नहीं हुआ। अब मुझे ये बताएं कि फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक एच शेप ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, भरा हुआ है पानी, और उसमें हमने कलर भी डाल दिया है नीले रंग का, यानी यहाँ पे ब्लू सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है ये ब्लू है, ब्लू सॉल्यूशन है, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, वाटर है। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसको खोलता हूँ तो क्या होगा, भाई इस टैप को दरमियान में खोल दें तो क्या होगा, भाई ये पानी खुद ब खुद इधर आएगा या ये पानी जो है उधर जाएगा। आप देखेंगे कि दोनों साइड पे नीले रंग का सॉल्यूशन होगा, दोनों लेवल बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का यहाँ से इधर आना ये नेचुरल होगा। साइफन प्रिंसिपल आपने सुना होगा कि पानी जो है अपनी लेवल को जो है क्या रखता है, बराबर रखता है। तो जो पानी का लेवल यहाँ पे है, यहाँ तो नहीं है ना, तो ये दोनों साइड पे जब बराबर हो जाएगा तो ये फ्लो स्टॉप हो जाएगा, यानी पानी जो है यहाँ से इधर खुद ब खुद आएगा, ये पानी इधर नहीं आ सकता। हाँ, एक सूरत में आ सकता है कि आप यहाँ पे एक पाइप लगाएं और यहाँ पे एक मोटर लगाएं और पानी इधर जा सकता है, मोटर लगाएं यानी एनर्जी से, लेकिन यहाँ से पानी खुद ब खुद इधर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जिंक से कॉपर आयन की तरफ जाएंगे, ये नेचुरल होगा, स्पॉन्टेनियस हो, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये मैंने पहले आपको बताया था कि जो गैल्वेनिक सेल और वोल्टैक सेल होते हैं इनमें जो रिएक्शंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कॉपर आयन की तरफ जाएंगे और कॉपर मेटल से इलेक्ट्रॉन जिंक आयन की तरफ नहीं जाएंगे। यानी दूसरे सेंस में अगर हम देखें तो जिंक का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब है टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, और जो कॉपर का पोटेंशियल है टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, हर एक का एक जैसा नहीं होता। हर मेटल का पोटेंशियल एक जैसा नहीं है। आपने अगर सेल बनाना है गैल्वेनिक सेल तो आपको दो डिफरेंट मेटल जो है वो कनेक्ट करनी होगी, क्योंकि हर मेटल का पोटेंशियल एक जैसा नहीं होता। तो अगर दो डिफरेंट मेटल को आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मैं इधर जिंक रख दूँ, इधर भी जिंक रख दूँ,
कभी भी नहीं होगा जी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। क्यों? कि दोनों का जो है पोटेंशियल एक जैसा। अब यहाँ पे पानी है, इधर भी ब्लू कलर का, अब दोनों का लेवल बराबर रख दो, इसको खोल दो, कुछ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि दोनों तरफ जो है पानी का लेवल एक जैसा है। तो जिंक जो है इसका पोटेंशियल, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, ठीक है, जिसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कॉपर की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और जिसका कम होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी दूसरे सेंस में अगर हम देखें, अगर हम इसको रिडक्शन के सेंस में देखें, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, यानी कॉपर इलेक्ट्रॉन लेता है, आयन की शक्ल में इलेक्ट्रॉन लेगा ना, कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और जिंक एटम जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। यानी जिंक जो है मेटल है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेगी नहीं, इलेक्ट्रॉन देगी। तो जिंक जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और कॉपर आयन जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इसलिए कॉपर आयन जो है इलेक्ट्रॉन लेगा और जिंक जो है इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ भी आप देखें कि जिंक जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी ये आप देख लें, मैंने लिखा है कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, और कॉपर की जो है ये रिडक्शन हो रही है। तो दिस इज़ दी एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब नेक्स्ट टाइम हम ये पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल, अभी मैंने आपको बताया कि जिंक का पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है, ये किस तरह से मेजर करते हैं, इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी।